हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है इस तरह की उनकी हालत की, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ड्स इस पर्सन को चुभ रही है, वैसे ही इनको वो सब बातें याद आ रही हैं जो हो सकता है आप दोनों के बीच में हो चुकी है। कुछ कड़वा कॉन्वर्सेशन भी हुआ हो सकता है, जहाँ पे कुछ बहस हुई, एक दूसरे को कुछ ब्लेमिंग प्रोसेस हुई और उस वजह से बात बिगड़ गई। दोनों ने भी शायद एक दूसरे से बातचीत करना बंद किया है और अब जब ये सोचते हैं कि उसके पीछे इतनी इम्पोर्टेंट वजह भी थे क्या, मतलब इतना लड़ना ज़रूरी था क्या, तो उनको समझ में आता है कि बस बात का बतंगड़ बन गया और इसी उलझन में आज इनकी ऐसी हालत हो रही है कि ये आपको याद करते रहते हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो यहाँ पे 9 कप्स तो इस पर्सन ने सजा के रखे हैं, यानी कि इनकी तरफ से अगर आप पूछे तो इतना ज़्यादा प्यार इनके दिल में आपके लिए है, लेकिन एक प्यार के कप की कमी इनको महसूस हो रही है। मतलब ज़िंदगी में अगर सच्चा प्यार ये सोचते हैं कि किसने मुझे किया, तो शायद आप ही का नाम उनके दिलो दिमाग पे छा जाता है और उसी प्यार को पाने की चाहत ये रख रहे हैं। इनको वो कप अगर मिल जाता है तो 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, यानी कि यहाँ पे जैसे सॉर्ड की एनर्जी में बिल्कुल भी इंसान खुश नहीं है, परेशान है, ऑलमोस्ट ज़मीन पे ये इस तरह से गिर गया है कि पता नहीं ये दोबारा ज़िंदगी में अपना स्टैंड ले पाएगा कि नहीं। लेकिन वही हालात बदल जाते हैं जब ये कार्ड 10 ऑफ कप की एनर्जी में बदलता है। तो वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में ऐसा बदलाव चाहते हैं जिससे उनकी जो दुख भरी ज़िंदगी है वो हैप्पीनेस में बदल जाए। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये किंग है, मतलब इसके हाथ में सभी पावर है, ये अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन इसके सिंहासन के ऊपर जो लायंस की एक फेसेस लगे हुए हैं वो बताते हैं कि या तो इस पर्सन को कुछ एंगर इश्यूज है और उनकी वजह से शायद बात बिगड़ गई है और ये समझ रहे हैं कि मैंने गुस्से में ये सब बोल दिया था, इन रियल तो मुझे ये सब नहीं कहना था या मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा था। नेक्स्ट है द लवर्स। तो यहाँ पे ये कार्ड सब कुछ बता देता है आपके पर्सन आपको क्यों याद कर रहे हैं, क्यों उनको आपकी यादें इस तरह से सता रही है कि ये तड़प रहे हैं, ये तो आपको ये कार्ड ही बता रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा आप कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेना चाहते हैं अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर चुके हैं तो। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन इस लेडी को खुश करने के लिए दिखा रहा है कि देखो मैंने कितना हार्ड वर्क किया है, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वैसे ही आपके पर्सन आपको खुश करना चाहते हैं, मतलब अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है जाने अनजाने तो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ भी देने के बारे में इनके दिलो दिमाग में है, शायद इस वजह से भी ये आपको मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट है द पाइस, मून का कार्ड, पाइसिस का कार्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चांद में 2 चेहरे हैं, तो उनको जब भी चांद दिख जाता है ये आपको मिस करते हैं कि मैं अपने पर्सन के साथ कितना ज़्यादा खुश था या कितनी ज़्यादा खुश थी। तो वो
चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, यानी कि इनके दिलो दिमाग में बस आप दोनों से ही जुड़े ख्याल आते रहते हैं, जहाँ पे इनको जब अकेलापन महसूस होता है तो उसी ख्यालों की वजह से ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि फाइनल कार्ड मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस एक तरह के जाल में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये खिड़की के ऊपर लगी हुई सॉर्ड बताती है कि दिल में तो ढेर सारा है इस पर्सन के, और वो क्या है जो इस लवर्स के ऊपर के कार्ड में है, लेकिन ये कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे हैं, अपने दिल की बातें बता नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि ये पर्सन इस तरह से तड़प रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। तो राजदार अपने दिल के जो राज है वो आपको बताना चाहते हैं, यानी कि आपको ही वो राजदार बनाना चाहते हैं, जिनको सब कुछ पता है इनके दिल के ईच एंड एवरीथिंग के बारे में। नेक्स्ट है बेबसी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं 9 कप्स तो हैं, लेकिन एक कप की कमी होने की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, काफ़ी ज़्यादा बेबसी छाई हुई है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। नेक्स्ट है बहक जाना। आपके बिना ज़िंदगी जैसे ऑफ ट्रैक चल रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में वो अपनी राह से कहीं पे भटक गए हैं, बहक गए हैं। उनको अगर सही रास्ते पे या फिर मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई मदद कर सकता है तो वो है आप। नेक्स्ट है बेख्याली। बिल्कुल लवर्स के ऊपर ये कार्ड आया है, तो बेख्याली का आलम छाया हुआ है। अपने ख्यालों में तो ये आपसे ज़रा भी दूर नहीं है, यानी कि कनेक्टेड ही महसूस करते हैं, लेकिन जब रियलिटी फेस करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि दोनों के बीच में दूरियां हैं। फिर है ना उम्मीद। किंग ऑफ कप के ऊपर ये कार्ड आया है, जो बताता है कि ये जो भी पर्सन है उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा प्यार तो है, लेकिन ये नाउम्मीद फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरह से प्यार करने वाला उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। नेक्स्ट है नशीली आंखें। तो आपकी आंखों में जो सच्चाई है वो ये झुठला नहीं सकते। उनको पता है कि आपने सच्चे दिल से उनको चाहा है, और कहीं ना कहीं वो आंखें इनको बहुत ज़्यादा चाहती भी है, ये भी उनको पता है। इस वजह से ये भुला नहीं पा रहे हैं आपका उनसे नज़रें मिलाना। फिर है सताना। मून के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, जो बताता है कि इनके दिलो दिमाग में ऐसे ख्याल चलते रहते हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा सताते रहते हैं। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो ये पर्सन जब अकेले होते हैं तो आपकी यादें और भी ज़्यादा इनको सताती रहती हैं, क्योंकि ये उस वक्त आपसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका मन भी करता है कि मैं इस वक्त अपने पर्सन से बात करूं। और फाइनल कार्ड है खूबसूरती। तो आपके लुक्स को लेके तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ही, लेकिन प्यार की वजह से जैसे दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, एक माहौल चेंज होता है, और सब कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी खूबसूरती दिखाई देने लगती है। वही खूबसूरती इनको महसूस हो रही है, यानी कि प्यार किस तरह से किसी की ज़िंदगी सैडनेस से हैप्पीनेस में बदल सकता है, ये एहसास वो फील कर रहे हैं। और इसी एहसास की वजह से उनको समझ में आ रहा है कि जिस पर्सन ने मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल दी, और भी ज़्यादा खूबसूरत मेरी ज़िंदगी बन सकती है, या फिर मैं सोच भी नहीं सकता उतना ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे मिल सकता है, उस पर्सन का मेरे साथ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जब ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ जाता है तो वो तड़प उठते हैं आपसे मिलने के लिए, या फिर आपको दोबारा अपने ज़िंदगी में पाने के लिए, और इसी वजह से इस तरह से इनकी हालत हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।